दोस्तों हजारों साल पहले की बात है कि मुल्क बाबल में एक अमीर तरीन आदमी रहता था। उसके 3 बेटे थे। जब वो लड़के जवान हुए तो उसके बड़े बेटे सिकंदर ने कहा, अब्बा जान मेरा इरादा है कि मुल्क मुल्क घूम कर देखूं, आखिर हमारी दुनिया कैसी है। दोस्तों अमीर आदमी ने अपने बेटे सिकंदर को खुशी से इजाजत दे दी। जब सिकंदर पूरी दुनिया की सैर करके 3 साल के बाद वतन वापस आया तो वो बहुत खूबसूरत लिबास पहने हुए था। उसके तौर तरीके और अदब वाली गुफ्तगू को देखकर अमीर आदमी बड़ा खुश हुआ। उसने अपने बेटे के अजाज में एक बहुत बड़ी दावत का इंतजाम किया। उसने अपने सब रिश्तेदारों और दोस्तों को उस दावत में बुलाया। दोस्तों जब ये तकरीब खत्म हुई तो दूसरे बेटे नादर ने अब्बा जान से दरखास्त की कि अब्बा जी मैं भी दुनिया की सैर करने और मुल्कों घूमने का इरादा रखता हूँ। अमीर आदमी अपने बेटे की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने नादिर को बहुत सारा पैसा दिया और नादिर से कहने लगा, अगर तुम भी अपने बड़े भाई सिकंदर की तरह अच्छी आदत और सलीके सीख कर आओगे तो मैं भी तुम्हारे इजाज में एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम करूँगा। दोस्तों नादिर ने अपने वालिद से वादा किया कि मैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नेक आदतें और जिंदगी के अच्छे तरीके सीख कर आऊंगा। दोस्तों आखिर 4 साल के बाद जब नादिर वापस आया तो अमीर आदमी उससे मिलकर बड़ा खुश हुआ, क्योंकि नादिर के तो रंग ढंग ही बदल चुके थे। अमीर आदमी ने अपने बेटे नादिर के एजाज में सिकंदर से भी बड़ी दावत दे डाली। उसने अपने सब दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाया। ये देखकर उसके छोटे बेटे जिसका नाम अलाउद्दीन था, उसके अंदर भी सैर सपाटे का शौक पैदा हुआ। दोस्तों अलाउद्दीन बहुत निकम्मा और निखट्टू किस्म का लड़का था। वो दिन भर अय्याशी करता रहता था। उसे खाने पीने और आराम करने के अलावा और कोई काम नहीं आता था। जब उसने अपने वालिद के सामने दुनिया की सैर करने का इरादा किया तो रईस आदमी कहने लगा, अगर तुम्हारा यही इरादा है तो तुम जरूर चले जाओ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई फायदा पहुंचेगा, क्योंकि तुम एकदम निकम्मे और निखट्टू इंसान हो। दोस्तों अमीर आदमी ने बादल न खास्ता उसे भी थोड़ी सी रकम देकर रुखसत कर दिया। अलाउद्दीन चलता चलता एक हरी भरी चरागाह से गुजर रहा था। उसने एक चरवाहे को देखा जो अपने कुत्ते को मारना चाह रहा था। अलाउद्दीन कहने लगा, भाई तुम इस कुत्ते की जान बख्शी करा दो और इसे मुझे दे दो, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। तुम्हें अगर इतनी ही कुत्ते से नफरत है तो ऐसे करो तुम इसे मुझे दे दो। दोस्तों चरवाहा कहने लगा, वैसे भी मेरे ये किस काम का है, ले जाओ वरना मैं इसको मार डालूंगा। दोस्तों अभी अलाउद्दीन थोड़ी दूर ही गया था। उसने देखा एक आदमी अपनी बिल्ली को मारना चाह रहा था। अलाउद्दीन कहने लगा, भाई तुम लोग क्यों बेजुबान जानवरों पर जुल्म करते हो और इन्हें कत्ल क्यों करना चाहते हो? तुम ऐसे करो, इस बिल्ली को कत्ल मत करो बल्कि मुझे दे दो। दोस्तों अभी अलाउद्दीन थोड़ा दूर ही गया होगा। उसने देखा कि बहुत बड़े अकाब झाड़ियों में फंसे हुए थे और भूख और प्यास से बेचारों का बहुत बुरा हाल था। अलाउद्दीन ने अकाब को झाड़ियों से किसी तरह बाहर निकाल दिया। वो बोला तो अकाब इंसानी जुबान में बोला, भाई तुमने मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, अब तुम मेरे पीछे पीछे चले आओ। मैं बहरी उकाबों के सरदार का बेटा हूँ। मैं अपने वालिद को बताऊंगा कि तुमने झाड़ियों से निकालने में मेरी बड़ी मदद की है, और अगर मैं उन्हीं झाड़ियों में फंसा रहता तो भूखों प्यास से मेरी जान निकल जाती। मेरे वालिद अगर तुमसे पूछेंगे कि तुम मेरी जान बचाने के बदले में क्या चाहते हो तो तुम उनसे वो चिराग तलब करना जो सामने खिड़की में रखा हुआ होगा। मेरे दोस्त ये जादुई चिराग है। इसकी खासियत ये है कि इसे रगड़कर जो भी चीज मांगी जाए वो खुद ब खुद हासिल हो जाती है। दोस्तों अलाउद्दीन अकाब के पीछे पीछे चलने लगा, यहाँ तक कि वो चलते चलते गार में पहुँच गए, जहाँ बहरी उकाबों का बादशाह अपने तख्त पर बैठा हुआ था। दोस्तों उकाबों के बादशाह ने अलाउद्दीन की बड़ी खातिर मदारत की। आखिर वो अलाउद्दीन से पूछने लगा, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, जो मांगो तुम्हें अता किया जाएगा। दोस्तों अलाउद्दीन ने
डरते डरते बादशाह से चिराग मांगा। अकाबों के बादशाह ने फौरी तौर पर कहा, ये भी कोई मांगने की चीज है, ये तो बहुत छोटी सी ख्वाहिश है। दोस्तों उसने हुक्म दिया और फौरी तौर पर चिराग अलाउद्दीन के हवाले कर दिया। दोस्तों चिराग लेकर अलाउद्दीन खुशी खुशी गार से बाहर निकल आया और उसे आजमाने के लिए रगड़ कर कहने लगा, मुझे नान कबाब चाहिए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। दोस्तों पलक झपकते ही एक बहुत बड़ा थाल आ गया जिसमें गरम गरम नान, कबाब और जूस वगैरह रखा हुआ था। अलाउद्दीन ने जी भरकर खाना खाया। उस वक्त शाम भी होने वाली थी और दूर वीराने में कोई सर छुपाने की जगह भी नहीं मिल रही थी। उस बेचारे का दिल चाहा, अगर मेरा छोटा सा घर हो, चाहे वो झोंपड़ी ही हो, जिसमें मैं आराम से गुजारा कर सकूं और खाने पीने की बहुत सी लजीज और मजेदार चीजें हों। दोस्तों उसने चिराग को रगड़ा और पलक झपकते ही उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। वो रात का खाना खाकर अपने खूबसूरत से घर में सो गया। अगले दिन वो सारा दिन सोता रहा। वो अपने घर वापस लौटने का ख्याल करने लगा। उसका ख्याल था जो खजाना उसके हाथ लगा है वो उसके दोनों भाइयों के हाथ भी नहीं लगा। अगर मैं वापस जाऊंगा तो मेरे वालिद मेरे लिए बहुत जबरदस्त दावत का इंतजाम करेंगे और मेरी अकल की दाद और वाह वाह करेंगे। दोस्तों जब वो लड़का वापस अपने वतन पहुंचा, उसने वही लिबास पहना हुआ था जो वो पहन कर गया था। अमीर आदमी ये देखकर बड़ा नाराज हुआ। उसने अलाउद्दीन को बहुत बुरा भला कहा और कहने लगा, किस किस्म की खुशी में तुम्हारे लिए दावत दूं मैं दावत देने से साफ इनकार करता हूँ। दोस्तों अलाउद्दीन ने अपने वालिद का रवैया देखा तो उसने बिल्कुल बुरा नहीं माना, क्योंकि वो आवारा किस्म का लड़का था। वो आग के आतिशदान के सामने ही बैठ गया और वो आग सेंकने लगा। तीसरे दिन वो सोचने लगा, यहाँ बेकार बैठे रहने से क्या फायदा, मुझे कुछ काम कर लेना चाहिए जिसे देखकर लोग मेरे काम से खुश होंगे। दोस्तों उसने अपने चिराग को जेब से निकाला और रगड़ कर कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि अभी संगे मरमर का एक ऊंचा सा महल तैयार हो जाए जिसमें आली किस्म के मेज कुर्सियाँ, सोने चांदी के बर्तन लगे हुए हों और महल के अंदर एक बगीचा हो, उसमें फवारे चल रहे हों, नौकर और खानसामे हर वक्त मेरे आगे हुक्म मानने के तैयार खड़े हों। दोस्तों तब अलाउद्दीन अपने वालिद की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, वालिद साहब आपने मेरे आने की खुशी में कोई तकरीब मुनक्कद नहीं की, लेकिन अब मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं आपको अपनी दावत में बुला सकूं। आपसे दरखास्त है कि आप मेरे गरीब खाने पर जरूर तशरीफ लाइए और मुझे मेजबानी का शरफ बख्शिएगा। दोस्तों रईस आदमी सोचने लगा, ये निकम्मा और निकट्टू आदमी ये आखिर क्या करेगा, इसका छोटा सा तो मकान है जो मेरी मरहूने मिन्नत है। आखिर काफी जिद के बाद वो अमीर आदमी मान गया और कहने लगा, मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। दोस्तों चंद दिनों के बाद जब उसका बाप उसके घर के करीब पहुंचा तो उसने देखा वहां पर एक बहुत बड़ा संगे मरमर का महल था। उसे देखकर अमीर आदमी की आंखें हैरत के मारे फटी की फटी ही रह गईं। वो अपने बेटे से पूछने लगा, बेटा अलाउद्दीन तुमने इतनी दौलत कहाँ से हासिल की? तो अलाउद्दीन कहने लगा, अब्बा जान ये बहुत बड़े राज की बात है, इसे राज ही रहने दीजिए। इस बारे में आप मुझसे दोबारा कोई सवाल न पूछेगा। हाँ आपसे मेरी एक दरखास्त है कि आप अपने सब रिश्तेदारों दोस्तों को मेरी तरफ से दावत दे दीजिए। दोस्तों अमीर आदमी ने सब लोगों को महल में आने की दावत दे दी। हर आदमी महल की शान शौकत और उसके आली दर्जे को देखकर अश अश कर रहा था। सोने चांदी की कुर्सियां और हजारों की तादाद में लड़के खड़े थे जो कि फौरन हुक्म मानने के लिए तैयार थे और कमरे में ईरानी कलीन बिछा हुआ था। खिड़कियों पर जबरदस्त किस्म के रेशमी पर्दे पड़े थे। दोस्तों मेज पर सोने चांदी के बर्तनों में ऐसे ऐसे लजीज खाने रखे हुए थे जो ना तो वहां आने वालों ने कभी खाए थे और ना ही कभी देखे थे। दावत के बाद अलाउद्दीन अपने अब्बा से कहने लगा, अब्बा जान आप हमारे मुल्क के बादशाह सलामत और शहजादी नीलम को भी दावत पर बुलाइए। दोस्तों ये कहकर अलाउद्दीन ने अपने चिराग को रगड़ा और अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि एक 7 घोड़ों वाली बग्गी चाहता हूँ
ये बग्गी खालस सोने की बनी हुई हो, घोड़ों की लगामों में कीमती हीरे जवाहरात जड़े हुए हों। दोस्तों इस आलीशान बग्गी को देखकर अमीर आदमी तो शिशद्दर रह गया। उसने कहा, मैं अपने आप को इस बग्गी में बैठने का अहल नहीं समझता, इसलिए मैं पैदल ही बादशाह के दरबार तक जाऊंगा। दोस्तों बादशाह और मलका भी बग्गी की तंजीनो आराइश देखकर बड़े हैरान हुए। वो कहने लगे, इस तरह की बग्गी तो हमारे पास भी नहीं है, ये यकीनन कोई अमीर तरीन आदमी है। वो फौरन दावत में जाने के लिए तैयार हो गए। जब कोचवान बादशाह, मलिका और शहजादी को लेकर वापस अलाउद्दीन के महल को पहुंचा तो अलाउद्दीन ने अपने चिराग को रगड़ा और कहने लगा, मेरे महल से 6 मील दूर तक फौरी तौर पर संगे मरमर की सड़क बना दी जाए। दोस्तों फौरी तौर पर चिराग के जिन ने अमल किया और संगे मरमर की अजीमो शान सड़क बना दी गई। बादशाह ने अपनी जिंदगी में ऐसी उम्दा और खूबसूरत सड़क नहीं देखी थी। अलाउद्दीन का आलीशान महल देखकर बादशाह भी दंग रह गया। दोस्तों अलाउद्दीन ने अपने चिराग को रगड़कर कहा कि महल की खूबसूरती और आराइशो तंजीम में और भी इजाफा कर दिया जाए। दोस्तों पलक झपकते ही महल में हीरे जवाहरात की कुर्सियां और जमरद के मेज बन गए, जिन पर सोने चांदी की झालरें लगी हुई थीं और उन मेजों पर ऐसे लजीज किस्म के खाने और किस्म किस्म के शरबत रखे हुए थे जो बादशाहों के महल में भी नहीं थे। दोस्तों बादशाह और शहजादी नीलम अलाउद्दीन के शान शौकत को देखकर हैरान रह गए। बादशाह ने अलाउद्दीन के साथ फौरी तौर पर अपनी बेटी की शादी करने का इरादा जाहिर किया। आखिर काफी सोचो विचार के बाद उन दोनों की शादी हो गई। अलाउद्दीन चालाक और होशियार आदमी नहीं था और ना ही उसे तेज तराज बातें आती थीं और वो दूसरों को लुभाने और खुश रखने के फन से वाकिफ भी नहीं था। दोस्तों जल्द ही उसकी बीवी उसे उकता गई और बड़ी खिंची खिंची रहने लगी। उसने अलाउद्दीन से बार बार पूछा, तुम तो निकम्मे और निखट्टू किस्म के इंसान हो, तुमसे शादी करके मैंने तो गलती कर ली है। मैं तो तुम्हारी शान शौकत के आगे बड़ी हैरान हो गई थी। आखिर तुम मुझे इतना तो बता दो, तुमने इतना शानदार और अजीमो शान महल कैसे तमीर करवाया और इस महल में इतना कीमती सामान कहां से मंगवाया है। दोस्तों अलाउद्दीन पहले तो शहजादी नीलम को हीले बहाने से टालता रहा। आखिर तंग आकर उसने चिराग का राज शहजादी नीलम पर जाहिर कर दिया। शहजादी नीलम कहने लगी, मैं जादू के चिराग को देखना चाहती हूँ। दोस्तों शहजादी नीलम ने फौरन चिराग अपने कब्जे में ले लिया। एक रात उसने चिराग को रगड़कर कहा, मैं 10 घोड़ों वाली बग्गी चाहती हूँ। इधर ख्वाहिश हुई उधर बग्गी हाजिर हो गई। शहजादी बग्गी में बैठकर अपने वालिद बादशाह के महल की तरफ रवाना हो गई। उसने वहां से अपने खास मुलाजमों और कनीजों को साथ लिया और समंदर के किनारे पहुंचकर उसने चिराग के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि समंदर के बिल्कुल दरमियान में एक सफेद किस्म का आलीशान संगे मरमर महल तामीर किया जाए जो हर किस्म के साजो सामान से आरास्ता हो और महल में जाने के लिए समंदर के बीचों बीच अजीमो शान सड़क भी बनाई जाए। दोस्तों पलक झपकने की देर थी, शहजादी की ख्वाहिश फौरी तौर पर पूरी हो गई। शहजादी जब महल में दाखिल हुई उसने चिराग को रगड़कर हुक्म दिया कि महल में जाने वाला रास्ता गायब हो जाए। दोस्तों अलाउद्दीन का महल भी चिराग के गायब होते ही खत्म हो गया। वो मुसीबत ज़दा परेशानी की हालत में अपने वालिद के घर पहुंचा। उसके भाई बहनों ने इसका बहुत मजाक उड़ाया। उसके दोस्त और रिश्तेदार भी उस पर हंसने लगे। किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। उसके सिर्फ 2 ही सच्चे दोस्त थे, वो एक कुत्ता और बिल्ली थे जिसे उसने उन लोगों से बचाया था। दोस्तों एक दिन अलाउद्दीन अपने वालिद के घर को छोड़कर जंगल की जानब चल पड़ा। वहां जाकर उसने एक झोंपड़ी बनाई और उसमें रहने लगा। एक दिन उसने कुछ कौवों को पहाड़ी की तरफ जाते देखा। उसमें एक कौवा बहुत पीछे रह गया। उस कौवे ने उससे कहा, सर्दी का मौसम आन पहुंचा है, अब हम गर्म मुल्क की तरफ जा रहे हैं। अगर तुमने जल्दी ना की तो हम तुम्हें छोड़कर चल देंगे। कौवा बोला, मैं जजीरा अलमास से आ रहा हूँ। वहाँ समंदर के दरमियान में मैंने एक बहुत शानदार महल देखा है। इतना खूबसूरत संगे मरमर का महल मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। दोस्तों अलाउद्दीन फौरी तौर पर समझ गया ये महल शहजादी नीलम ने
मेरे जादू के चिराग से ही बनाया होगा। तो अलाउद्दीन फौरी तौर पर अपने कुत्ते और बिल्ली को लेकर समंदर के साहल पर पहुंचा। उसने कहा, मेरे वफादार साथियों, अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। दोस्तों, कुत्ता बहुत उम्दा तैराक था। वो तैरते हुए किसी तरह महल तक जा पहुंचा और बिल्ली भी उसकी पुश्त पर सवार थी। दोस्तों, जब वो महल के पास पहुंचे तो वो चुपके से अंदर दाखिल हुए और उन्होंने सब लोगों से नजर बचाकर जादू का चिराग उठा लिया। दोनों जानवर बड़े वफादार थे। उन्होंने अलाउद्दीन के हुक्म की तामील की और महल से बाहर निकलने लगे। दोस्तों, बिल्ली तो किसी तरह छुपकर बैठ गई, लेकिन कुत्ते पर लोगों की नजर पड़ गई और देखते ही शहजादी नीलम फौरी तौर पर कुत्ते को पहचान गई और कहने लगी, मैं खूब समझती हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम मेरे चिराग को चुराना चाहते हो, लेकिन मैंने अपना चिराग ऐसी जगह पर छुपा कर रखा है जहाँ तुम कभी नहीं पहुँच सकोगे। दोस्तों, शहजादी नीलम नहीं जानती थी कि कुत्ते और बिल्ली ने उसके बताने से पहले ही वो चिराग ढूंढ लिया था और उस पर अपना कब्जा जमा लिया था। दोस्तों, फौरी तौर पर कुत्ता वहाँ से भागा और बिल्ली ने एक जस्त लगाई और उसकी पीठ पर सवार हो गई और वो जल्दी से पानी में तैरने लगे। शहजादी और उसके मुलाजम भागकर उनके पीछे जाने लगे, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। वो फौरी तौर पर तैरकर समंदर के दूसरे किनारे पर जा पहुंचे। उन्होंने फौरन चिराग अपने मालिक यानी अलाउद्दीन के हवाले कर दिया। दोस्तों, अलाउद्दीन ने फौरी तौर पर चिराग को रगड़ा और उससे कहा, ये समंदर में जो शानदार महल बना हुआ है इसे अभी खत्म कर दो। दोस्तों, हुक्म का सुनना था कि महल फौरी तौर पर गायब हो गया और मलका, जो कि अलाउद्दीन की बीवी थी, वो उसके पाँव में गिरकर माफी मांगने लगी। लेकिन अलाउद्दीन ने कहा, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अगर मेरे ये दोस्त कुत्ता और बिल्ली मेरे साथ ना होते तो मुझे ये चिराग कभी नहीं मिलता और मैं हमेशा ऐसे ही नामुराद रह जाता। इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। दोस्तों, अलाउद्दीन ने चिराग रगड़कर अपने घर के करीब एक और महल बनवाया। उसने उस महल में पहले से भी ज्यादा खूबसूरत कुर्सियाँ, मेज और सामान लगवाया। अब वो हंसी खुशी अपने दोस्त कुत्ते और बिल्ली के साथ उस महल में रहने लगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।